साथ साझा की जाएगी। चिराग जी एक सवाल है, चूंकि आपने लेटरल एंट्री की बात की है, राहुल गांधी जो है जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अभी कल भी जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उस पर गृह मंत्री का जो है आया। आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या मानती है, होनी चाहिए जो अभी होना है जनगणना, उसके साथ जातिगत जनगणना होनी चाहिए? देखिए, मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनज़र रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता ज़रूर हूँ, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूँ कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। युवाओं का जो है आधा हिस्सा, क्योंकि आप युवा नेता हैं, तो क्या झारखंड में अब अलग से चुनाव लड़े या गठबंधन के साथ लड़े? युवाओं को कितना टिकट देंगे? मैं डेफिनेटली, मेरी प्रायोरिटी रहेगी। मैं एक अपना एमवाई समीकरण है मेरा, जहाँ पे महिला हैं और युवा हैं। मैं जातीयता और सांप्रदायिकता से हटकर युवाओं की जमात और महिलाओं की जमात की मैं सोच रखता हूँ और मैं चाहता हूँ। लिमिटेड सीटों पर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, बट फिर भी मैंने सुनिश्चित किया कि नारी शक्ति अधिनियम कम से कम मेरी पार्टी में लागू हो। 5 में से 2 सीटों पर मेरी महिला सांसद हैं। शांभवी वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट, वीना जी हैं यहाँ पर। युवा जोश भी है, अनुभव भी है और महिला रिप्रेजेंटेशन भी है और युवा सांसद भी हैं। राजेश इज वे यंगर देन मी, अरुण जी हैं यहाँ पर, शांभवी भी यंग, वीना जी इस कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर हैं हम भी आप ही के साथ। तो ये मेरी प्राथमिकता ज़रूर है, युवा महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी टिकट दे, ये प्रायोरिटी रहेगी। झारखंड में रोजगार बड़ा मुद्दा है, पलायन भी एक मुद्दा है जो बिहार में, क्या उसको लेकर कोई रणनीति या सोच? डेफिनेटली, और जैसा मैंने कहा कि ये सोच जल्द आप लोग के साथ साझा की जाएगी। ये तमाम ऐसे ही विषय हैं जिसको लेकर पार्टी अध्ययन कर रही है और अपना मैनिफेस्टो हम लोग लेकर आएंगे। बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें बिहार को विकसित राज्य, और जब मैं बिहार का जिक्र करता हूँ मैं इसलिए मैं ये उदाहरण भी दे रहा हूँ क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, हम सब एक ही थे। ऐसे में समस्याएं ज़्यादा अलग नहीं हैं झारखंड बिहार की, पलायन को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, विकास को लेकर हो। तो ऐसे में पार्टी इन तमाम विषयों पर अध्ययन कर रही है और ये तमाम चीज़ें एक कॉन्क्रीट रूप में जल्द आप लोग के समक्ष आएंगे। ठीक है चिराग जी, आप झारखंड को लेकर बहुत गंभीरता दिखा रहे हैं, लेकिन सच तो ये भी है ना कि आप इलेक्शन जब 5 साल होता है तो एक बार आप नजर आते हैं, आपकी पार्टी नजर आती है, आपके संगठन नजर आते हैं, एक आध सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं। इसको क्या माना जाए? आप एक तरफ कहते हैं कि मेरा जन्म जो है बिहार में हुआ था, जब मैं जन्म मेरा हुआ था उसमें बिहारी था, दूसरी तरफ झारखंड को लेकर आपकी पार्टी इस तरह की मंशा रखती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 3 साल मैं खुद काफ़ी कारणों की वजह से उलझा हुआ था, जिस वजह से मैं जितना आना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल ही नहीं आया, पर जितना आना चाहिए संभवतः शायद मैं उतना नहीं आ पाया। पर मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी स्टेट यूनिट ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, वीरेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया और यही आधार है हम लोग का। अगर हम लोग ये कहते भी हैं कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो आधार इसीलिए है क्योंकि आज की तारीख में हम लोग का संगठन बहुत मजबूत है। हाँ, वो दिन थे जब हम लोग गठबंधन के तहत एकाध सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते थे, पर आज की तारीख में
गठबंधन के भीतर अभी ये सब चर्चा होनी है, संख्या में उसके बाद ही आप लोग के साथ साझा कर पाऊंगा। बट हाँ, आज पार्टी के संगठन को इतना मजबूत कर लिया गया है कि आने वाले दिनों में अगर अकेले भी हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ा तो ना सिर्फ पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन भी हम लोग कर पाएंगे। चिराग जी, अभी एनडीए के अंदर झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत हुई है या बिल्कुल शुरुआती फेज एकदम है, स्टार्टिंग है? देखिए चर्चा, एक मिनट इसी में आगे कि जिस तरह से लगातार आप जोर दे रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे, क्या लग रहा है कि फीडबैक बेहतर नहीं मिल रही उधर? नहीं ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ विकल्प, कल को ऐसा नहीं होना कि आप मुझसे पूछें कि आप तो गठबंधन का जिक्र करें, तो मैं दोनों विकल्प खुले रख कर चल रहा हूँ। मुझे दोनों विकल्प पर ये स्वतंत्रता स्टेट यूनिट के पास, और जिस बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले गठबंधन के साथ लड़े थे, 19 में अकेले लड़े थे, 19 में 35 से ज्यादा सीट पर लड़े। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये दोनों उदाहरण है हम लोग के पास। जहाँ 14 में हम लोग एक सीट पर लड़े थे, वहीं पिछली बार हम लोग अकेले हम लोग चुनाव लड़े थे। ये दोनों विकल्प पार्टी के, और ये स्वतंत्रता पार्टी की स्टेट यूनिट के पास है कि स्टेट यूनिट को अगर लगता है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़े तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो फैसला लेगी। और अगर गठबंधन पे चर्चा होती है, आपने पूछा कि किस स्तर पर चर्चा चल रही है, अभी स्टेट लेवल पर है, बहुत इनिशियल लेवल पर है। एक बार स्टेट से ये ऑफिशियली मेरे पास आता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर चर्चा की जाएगी। झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या आप ये मानते हैं, केंद्र में आप हैं, क्या मानते हैं कि झारखंड में ऐसा कुछ हुआ है अब तक? हाईकोर्ट ने ये भी कहा है और हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। देखिए, हमारी केंद्र की सरकार घुसपैठियों को लेकर अपना रुख शुरू से ही स्पष्ट कर चुकी है। हम लोगों ने कानून भी, कई लोग कई बार इसका विरोध भी करते हैं, बट ये बात भी हम लोग बार बार इसी उद्देश्य के साथ समझाना चाहते हैं कि नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। जब सीए का हम लोग जिक्र करते हैं, ऐसे में ये सोच कि घुसपैठियों के माध्यम से किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, इस पर केंद्र सरकार ने डे 1 से अपना रुख स्पष्ट रखा है। और अगर कहीं पर ऐसी कोई जानकारी आती है तो केंद्र उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चिराग जी, आपकी चिराग जी, पार्टी जिस तरह से- विधानसभा के किस क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखती है, क्योंकि आप उसी आधार पर सीटें तय करते हैं? मैं पिछले कुछ सालों से मेरे प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। मैं पॉकेट्स में अपनी पार्टी को नहीं देखूंगा। मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में पार्टी का संगठन जो तैयार हुआ है उसका लाभ हमारे गठबंधन को भी मिले। चिराग जी, की बैठक की है, उस हाँ? बैठक में क्या पार्टी के आप लोग दोनों चाचा भतीजा का विलय का कोई? अरे प्रभु, हाँ चिराग जी, झारखंड में 5 साल हो गए। हाँ, इंडिया के अभी ऑर्डिनेंस लेके आने का प्लान है सुप्रीम कोर्ट के जो एससी रूलिंग हुआ उसके लिए। देखिए, सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो आरक्षण का जो प्रावधान बाबा साहब की सोच के आधार पर था वही रहेगा। आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि ये स्वतंत्रता राज्यों को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, राज्यों को ये स्वतंत्रता दी गई है वर्गीकरण को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार इस पर अध्यादेश भी लेकर आएगी। चिराग जी, आप बीजेपी के सामने हाँ। बीजेपी के सामने 2 विकल्प रखा है, या गठबंधन या फिर अकेले। बीजेपी चूंकि समानता सीट पर मजबूत है, आदिवासी सीटें में मात्र 2 सीटें जीत पाई, तो अगर आप अकेले लड़ते हैं इससे तो भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि आदिवासी 28 में से मात्र 2 सीटें जीत। ये एक बार स्पष्ट हो जाए, फिर आपके इस प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। पहले क्लियर तो हो जाए कि हम लोग गठबंधन में मजबूत है। यहाँ झारखंड में लोक संगठन की बैठक हुई थी, कितनी सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 81 की 81 विधानसभा की सीटों पर हम लोग संगठन के मजबूती के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। पर उसमें से मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ दो सीट्स जहाँ पे हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया हुआ है और मजबूत तैयारी है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने कांग्रेस का एनसी गठबंधन किया हुआ है, जिसमें अमित शाह ने कांग्रेस से कई सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि एनसी से गठबंधन का 370 का धारा हटाने का वो वादा कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए। आपका क्या स्टैंड रहता है इस मामले में? भाई यही स्टैंड है जो केंद्र सरकार का है, बिल्कुल सही बात है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब आप गठबंधन करते हैं तो आपको कुछ नीतियों को लेकर अपनी सोच, और ख़ास तौर पर जब आप एक राष्ट्रीय दल हैं
तो कांग्रेस को अपनी सोच तो स्पष्ट रखनी होगी ना कि क्या आप धारा 370 के हटने का आप समर्थन करते हैं या आप नहीं करते, और अगर आप करते हैं समर्थन तो एक ऐसे दल के साथ गठबंधन क्यों जो इस धारा को पुनः लागू करने की बात करती है। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ मजबूती से इस विषय पर मेरी पार्टी खड़ी है। चिराग जी, आप यहाँ पे जयराम महतो को किस प्रकार आप रहे किस पे स्थानीय नीति? झारखंड में अभी स्थानीय नीति नहीं बन पाया है। हाँ। बना तो घोषणा